बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिसको इंडिया भी कहा जाता है, ये आमतौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी बरादरी के अंदर ये प्रोपेगेंडा करता है कि यहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली की जाती है, हिंदुओं के साथ जबरी और नारवा सलूक किया जाता है और हिंदुओं से जबरी तौर पर मज़हब तब्दील करवाया जाता है और इसके लिए झूठा प्रोपेगेंडा और झूठे किरदार आम तौर पर खड़े किए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी और गलीज़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ रहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि भारत के अंदर अक़लियतें क्या महफूज हैं और उनको मजहबी तौर पर अपने दीन पर और अपने मज़हब पर आज़ादी से अमल करने की इजाज़त है या नहीं है। चनाचे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है, जो कि ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है। पूरी दुनिया के मसीही लोग इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश अपने मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। उनका जो भी अक़ीदा है, जो भी नज़रिया है, उससे हमें यहाँ पर कोई ग़र्ज़ नहीं है। हमें सिर्फ़ इस चीज़ से बात करनी है कि भारत के अंदर एक मुसलमान अपनी मस्जिद के अंदर, एक मसीही अपने चर्च के अंदर, इसी तरह एक सिख अपने गुरुद्वारे के अंदर क्या महफूज है। क्या वहाँ के इंतहा पसंद और हिंदुत्व के पैरोकार हिंदू क्या दीगर मज़ाहिब के लोगों को चैन और सुख के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देते हैं। चुनाचे क्रिसमस की पुरसकून रात थी और चर्चों में इबादत जारी थी। बच्चे कैरोल गा रहे थे और लोग अपने घरों में अमन व मोहब्बत के त्यौहार की तैयारी में मसरूफ़ थे। लेकिन अचानक शोर बुलंद होता है और नारे लगते हैं जय श्री राम के। चारों तरफ इंतहा पसंद हजूम फैल जाता है। क्रिसमस ट्री तोड़ा जाता है, पादरियों पर हमले होते हैं और फिर सवाल उठता है, आखिर भारत में मजहबी आज़ादी को ये क्या होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़िश्ता बरस यानी 2025 में भारत में क्रिसमस के मौके पर होने वाली मुनज़्ज़म गुंडागर्दी और हमलों और चर्चों की बेहुरमती, मसीही बरादरी पर हमलों और इसके पीछे छुपी संगीन हकीकत के बारे में। हम देखेंगे कि ये वाक़यात अचानक नहीं हुए, बल्कि एक मुनज़्ज़म नज़रिए और मख़सूस सियासी सोच का नतीजा थे। गुज़िश्ता बरस क्रिसमस से चंद रोज़ पहले ही भारत की मुख्तलिफ इंतहा पसंद गिरोह, जिनमें हिंदुत्व तंजीमों के नौजवान शामिल थे, सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे थे कि क्रिसमस एक साजिश है, यह ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब का हरबा है, भारत हिंदू राष्ट्र है। ये मुहिम सिर्फ ऑनलाइन नहीं रही, बल्कि सड़कों पर निकल आई। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ हिंदू इंतहा पसंदों ने चर्च पर धावा बोला, कैरवल गाने वाले बच्चों से भरी बस रोक ली, पादरी पर तशद्दुद किया और इल्ज़ाम लगाया कि वो जबरी तब्दीली मजहब करवा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तहकीक में एक भी सबूत सामने नहीं आ सका। दूसरा वाकया कर्नाटक के अंदर पेश आया कि क्रिसमस ट्री काट कर आग लगा दी गई। इंतहा पसंद गिरोहों ने चर्च के अंदर घुसकर मुजस्समे तोड़ दिए। पादरी को धमकियां दी गईं कि अगले साल क्रिसमस नहीं मनाने देंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर कैरोल गाने वाले बच्चों को रोक लिया गया। दुआया इज्तिमाआत पर छापे मारे गए, चर्चों में इबादत रोक दी गई। कई मसीही खानदानों को धमकी दी गई कि अगर क्रिसमस भी मनाया तो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इसी तरह हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी यही सूरत-हाल रही। नौजवान ग्रुपों की शक्ल में सड़कों पर क्रिसमस की तकरीबात पर हमला करते रहे, स्टेज तोड़ते रहे, लाउड स्पीकर फाड़ दिए और बाकायदा धमकी दी कि यह त्यौहार हिंदू तहजीब के खिलाफ एक साजिश है। चनाचे यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे असल नज़रिया क्या है। यह वाकयात किसी एक गिरोह की हरकत नहीं, बल्कि एक नज़रिए की पैदावार है, जो कहता है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। इसके मुताबिक दीगर मज़ाहिब गैर मुल्की हैं। क्रिसमस जैसे त्यौहार मगरबी हमला समझे जाते हैं। मसीहियों की इबादत मिशनरी साजिश करार दी जाती हैं। यही वो सोच है जिसके नतीजे में तब्दीली मज़हब के झूठे मुकदमात, अक़लियती इबादतगाहों पर हमले, मजहबी आज़ादी पर पाबंदियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर भारतीय मीडिया का किरदार इंतहाई वाहियात और इंतहाई शर्मनाक है। बदकिस्मती से ये भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा इन हमलों को छुपाता है या फिर उल्टा उन्हें हुब्बे वतनी करार देता है। कुछ चैनल तो मसीही इबादत को बाकायदा मिशनरी वार बनाकर पेश करते हैं, हालांकि इसके अंदर बुनियादी तौर पर हिंदुत्व की अपनी नाकामी और हिंदू मजहब के अपने वो लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से लोग दीगर मज़ाहिब की तरफ मुतवज्जे होते हैं। चनाचे आप बखूबी जानते हैं कि हिंदू मजहब के अंदर ज़ात पात का निज़ाम किस कदर अहमियत का हामिल है। चनाचे लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ातें और मुख्तलिफ़ किस्म के
اقوام ہیں جن کے اندر بعض اونچے درجے کی، بعض درمیانے درجے کی اور بعض انتہائی نچلے درجے کی ہیں، جنہیں انسان تک شمار نہیں کیا جاتا۔ ان کے مندر تک الگ کیے جاتے ہیں، ان کی آبادیاں الگ رکھی جاتی ہیں، ان کے جوٹے برتن تک کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یہاں تک کہ ان کا سایہ اگر کسی بڑی ذات کے آدمی پر پڑ جائے تو وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ نچلی ذات والے لوگوں کو اتنی باتوں پر بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ زمانے قریب کی بات ہے کہ چھوٹی ذات کے ہندوؤں کی عورتوں کو اپنی چھاتیاں تک ڈھکنے کی اجازت نہیں تھی، اور جو کوئی چھاتی کو ڈھکنا چاہتی تو ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا۔ اس طرح کی بہت سی واہیات اور غیر انسانی قوانین ذات پات کے نظام کی وجہ سے ہندو معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے نچلی ذات کے اور پسے ہوئے طبقات دیگر مذاہب جیسے بدھ مت، جین مت اور اسی طرح عیسائیت اور اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ ان مذاہب کے اندر انسانی مساوات اور برابری کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ بالخصوص عیسائیت اور اسلام کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ ہر انسان کو برابر سمجھا جائے اور اس کی عزت نفس کا احترام کیا جائے اور اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچایا جائے۔ کوئی آدمی ذات اور پات اور قومیت کی وجہ سے بلند یا کمتر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اعمال اور اپنے نیک عمل کی وجہ سے ہی اللہ کے یہاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہندوتوا کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ ہندو مذہب کے ہاں جو آدمی بڑی قوم کے اندر پیدا ہوا، اب وہ جو چاہے کرتا رہے، وہ کیونکہ بڑی قوم میں پیدا ہو چکا ہے اس لیے اس سے کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی، اور جو آدمی نچلی ذات میں پیدا ہوا تو وہ چونکہ نچلی ذات میں پیدا ہوا یہی اس کا سب سے بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس کی کوئی بات بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے عام ہندو جو کہ نچلی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ دیگر مذاہب بالخصوص مسیحیت اور اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ ان مذاہب کے اندر انسانی مساوات اور انسانی برابری کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن اب یہ چیز چونکہ ہندوتوا کے نظریہ رکھنے والوں کو پسند نہیں کہ وہ لوگ جو کہ ان کے ذات کے اعتبار سے کم درجے کے ہیں، وہ لوگ ان کا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جائیں، یہ چیز بھی ان کو برداشت نہیں۔ لیکن وہ لوگ جب ہندو رہیں تو وہ لوگ ان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے بنیادی حقوق تک ان کو دینے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ ان کو انسان تک ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ دنگے اور فساد اور یہ فتنہ اور فساد بپا کرتے ہیں۔ بہرحال بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان واقعات پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ امریکہ، یورپی یونین اور دیگر ممالک کی رپورٹوں میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ بھارت میں مذہبی اقلیتیں خطرے میں ہیں۔ اگر ہم بھارتی آئین کی بات کریں تو بھارتی آئین کی دفعہ 25 سے 28 پر ہر شہری کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ آج بھارت میں اقلیت اپنے تہوار کھل کر نہیں منا سکتی، عبادت گاہیں محفوظ نہیں، اور ہر تھوڑے ہی عرصے بعد ایک نیا حملہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال یوں ہی جاری رہی تو بھارت میں مذہبی آزادی مزید کم ہو جائے گی، اقلیتیں دباؤ بڑھنے سے ملک چھوڑیں گی اور انتہا پسندی عام زندگی کا حصہ بنتی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ ہم نے موجودہ جو آپ کے سامنے ویڈیو پہ بیان کی، اس کے اندر اقلیتوں کے لحاظ سے عیسائی یعنی مسیحی اقلیت کا ذکر کیا گیا، ورنہ مسلمانوں کا حال بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کو بھی مذہبی انتہا پسندی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، خاص کر جب مسلمان اپنے جمعے اور عیدین کے اجتماعات ادا کرتے ہیں تو عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ مساجد میں جگہ ختم ہونے کے بعد مسلمان سڑکوں پر صفیں بجا کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن بھارتی انتہا پسندوں کو یہ بات بھی برداشت نہیں کہ مسلمان اپنی عبادت کو سڑک پر ادا کریں، حالانکہ یہ جمعہ اور عیدین کے علاوہ عام نمازوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ جمعہ کے اجتماعات اور عیدین کے اجتماعات میں مسلمانوں کی ایک بڑی اور کثیر تعداد شریک ہوتی ہے، اس لیے جگہ کم ہونے کی وجہ سے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر بھی صفیں بچھائی جاتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے، ان پر مقدمات کاٹے جاتے ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ سال قبل ایک ویڈیو مشہور ہوئی تھی کہ جس کے اندر ایک پولیس والا نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی کو جو کہ جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں گیا تو اس نے آ کر اس کی کمر پر زور سے لات مار کر اس کو نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر سخت ہی ہیجان اور سخت تشویش لوگوں کے اندر پھیلی اور لوگوں نے اس کی مذمت کی۔ اس کے علاوہ یہ چیز کہ یہ سڑکیں عبادت کے لیے نہیں ہیں، عبادت کے لیے تو مسجدیں ہیں، تو پھر ہم یہ سوال کریں گے کہ ہندو انتہا پسندی کے جو جلوس نکلتے ہیں، جیسے
ان کے गणपति बप्पा के जुलूस निकलते हैं और मजहबी किस्म के, और ख़ासकर मुसलमान मोहल्लों में जाकर मुसलमानों की इबादतगाहों और मसाजिद के सामने जाकर जो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाते हैं और जाहिलियत का नंगा नाच किया जाता है, क्या ये सड़कों की बेहुरमती और सड़कों का गलत इस्तेमाल नहीं है? क्या ये सड़कों का मिस यूज़ नहीं है कि सड़कें चलने के लिए या गाड़ियाँ चलाने के लिए हैं? तो आप यहाँ पर अपने मजहबी जुलूस और बुतों के मुजस्समे उठाकर मुसलमानों के गली मोहल्लों और मुसलमानों की आबादियों और मुसलमानों की इबादतगाहों के सामने जाकर शोर शराबा करें। इसी तरह मुसलमानों के साथ दूसरा जो मसला सबसे ज़्यादा दरपेश आता है, वो बकरा ईद के मौके पर आता है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ कुर्बानी एक अजीम फरीज़ा है और पूरे आलम के अंदर मुसलमान कुर्बानी के मौके पर जानवरों को ज़िबा करते हैं। तो चूँकि हिंदू मज़हब के अंदर गाय को माता कहा जाता है, माँ के बराबर कहा जाता है, और ये जाहिल उसका पेशाब भी पीते हैं, इसलिए मुसलमानों को इस बात पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि वो गाय को क्यों काटते हैं। और बात अगर सिर्फ गाय तक होती तो फिर भी समझ में आने वाली थी। यहाँ पर एक और चीज़ की जाती है कि जीव हत्या, यानी किसी भी जानदार को कत्ल करना या ज़िबा करना, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जायज़ नहीं है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के अंदर और इसी तरह कर्नाटक और दीगर हिमाचल वगैरह इन इलाकों के अंदर जानवरों की बलि तक मंदिरों के अंदर दी जाती है, और हिंदू समाज के लोग ही नॉन वेज यानी गोश्त खोरी वगैरह का अमल करते हैं। सिर्फ चंद रियासतें हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दीगर इस तरह की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर गोश्त के काटने और उस पर पाबंदी है। हालांकि ये भी एक बड़ी मज़हब का खेज बात है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर्स के अंदर शुमार होता है, और सबसे बड़े स्लाटर हाउसेस के अंदर सबसे बड़ा स्लाटर हाउस उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, जो कि यूपी कहलाती है, और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, जो कि बीजेपी का इंतहाई जुनूनी और दहशतगर्द किस्म का आदमी है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, ये मुनाफिकाना रवैया और तर्ज अमल इस कदर हैरत अंगेज़ है कि इनसे जब सवाल किए जाए तो इनके पढ़े लिखे और वजीर किस्म के लोग ये कहते हैं कि जो गाय हमारे यहाँ पाई जाती है वो तो माता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में पाई जाती है वो माता नहीं है, यानी वो गाय माता के लेवल से गिर जाती है, यानी माँ कहलाए जाने के लायक नहीं है। तो इससे ही इन लोगों की जाहिलियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मजहबी शिद्दत पसंदी, हिंदुत्व की इंतहा पसंदी अरूज पर है। वो मुसलमानों समेत, मसीहियों समेत किसी भी अक़लियत को अपने मुल्क में पसंद करने के लिए और बसने के लिए और मजहबी आज़ादी से जीने के लिए आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है। इस पर आलमी बरादरी को देखना होगा कि भारत को क्या इसी तरह बेलगाम छोड़ दिया जाए कि वो इंसानों के खून से अपने हाथ रंगते रहें, लोगों की मजहबी आज़ादी को सल्ब करते रहें और लोगों की इबादतगाहों के तक़द्दुस को पामाल करते रहें, या भारत की लगाम खींचने की ज़रूरत है कि वो अपने हद में रहे और हर एक को मजहबी आज़ादी दे दे। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला भारत आज पूरी दुनिया के अंदर जलील हो चुका है, नंगा हो चुका है, और उसकी असलियत आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबके सामने आ चुकी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए जिसमें हम भारत के मकरू एजेंडे और मजहबी जनूनी हिंदुओं के इंतहा पसंदाना मकरू अज़ाइम को बेनकाब करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पर वक्त पहुँचते रहें। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।